आप सभी को राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं, देख रहे हैं कि आजकल सनातन पर प्रहार बहुत ज़्यादा होने लग रहा है। जिसे देखो वही अपने बिल में से निकल कर आ रहा है और सनातन पर कुछ भी भौंक कर चला जा रहा है। कोई भी प्रहार किसी भी प्रकार से प्रहार करके चला जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति कॉकरोच वाले स्थान पर हिट छिड़क देता है और कॉकरोच निकलकर चारों ओर भागते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था देखने को आ रही है कि जब से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, बागेश्वर धाम सरकार ने सनातन का ध्वज बुलंद किया है, ध्वज ऊंचा किया है, अथवा उन्होंने घोषणा की है हिंदू राष्ट्र की, जो कि अति आवश्यक है, उसकी जब से उन्होंने घोषणा की है तब से ऐसा लग रहा है कि लोगों में खलबली मच गई है और ये खलबली मचाने वाले कथित हिंदू हैं। तो सनातन पर जो प्रहार होते आए हैं, जो हो रहे हैं, उन सब में एक बहुत ही दुखद घटना और जुड़ने जा रही है। आप सब शायद परिचित ना हो तो मैं आपको बता दूं, बसंत पंचमी 26 तारीख की ये घटना है। 28 तारीख को दैनिक जागरण के 8वें पृष्ठ पर एक कोने में इस घटना का उल्लेख किया गया था। हालांकि होना तो ये था कि उस घटना का उल्लेख या तो प्रथम पेज पर, द्वितीय पेज पर और हद से हद तृतीय पेज पर होना चाहिए था, लेकिन उस घटना का उल्लेख किया गया 8वें पृष्ठ पर एक कोने में। किसी को पता चले किसी को न चले। वह घटना कितनी सच्ची है और कितनी झूठी, इसके लिए तो दैनिक जागरण ही जिम्मेदार है। और उस घटना का क्रम क्या है, उस घटना का क्रम मैं आपको बता दूं। दिल्ली का एक हिस्सा है साउथ दिल्ली, जो कि बहुत ही अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। उसी साउथ दिल्ली का फिर एक और दिल जैसी जगह है बसंत विहार। उस बसंत विहार के प्रतिष्ठित स्कूल हरिकिशन पब्लिक स्कूल की ये घटना है। उस घटना का जिक्र इस प्रकार है कि बसंत पंचमी के दिन उस स्कूल की शिक्षिका ने सरस्वती पूजा का आयोजन किया अथवा प्रयास किया। उस प्रयास में उन्हें सफलता मिली अथवा प्रयास अधूरा रह गया, यह बात जब स्कूल की समिति को पता चली तो उन्होंने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और उन शिक्षिका का निलंबन कर दिया, उन्हें निलंबित कर दिया। यह घटना जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत भारी दुख हुआ कि जो भांति प्रकार के लोग जो सनातन पर प्रहार कर रहे हैं वह तो शामिल थे ही, हमारे सिख भाई भी इसमें शामिल हो गए हैं क्या। और मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। सिक्खी का एक धड़ा कोई लाल किले पर आकर के एक किसान आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार से सिख समाज में कुछ भाइयों ने जो किया, यह तो निंदनीय था ही। यह कार्य भी बहुत निंदनीय हुआ है और इसकी बहुत कठोर निंदा, जितनी कठोर निंदा की जाए उतना ही कम है। तो अब मैं इस विषय को जो उठाना चाहता हूँ इस प्रकार से है कि सिख समाज के द्वारा गुरुद्वारा समिति जो है, जो इसे संगत चलाती है, उन्होंने सरस्वती पूजा पर कड़ा ऐतराज जताया और उस शिक्षिका को निलंबित कर दिया। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके विषय में किसी को शायद खबर नहीं है। अगर खबर होती तो अब तक यह घटना राष्ट्रीय समाचारों का मुख्य पेज का, देखिए ये कोई कम घटना नहीं है। जहां अनेकों लोग प्रहार कर रहे हैं वहां घर के लोग भी प्रहार करने लग जाएं। सिख हमारे घर के ही लोग हैं, अन्य लोग भी घर के ही हैं, लेकिन उन्होंने घर का मानना बंद कर दिया है। तो क्या ये माना जाए कि सिख समाज भी अपने को घर से बाहर का मान रहा है? अगर ऐसा है तो सिख समाज को इस पर अपनी टिप्पणी करना चाहिए, इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए। और अगर हिंदुओं से कोई ऐतराज है तो गुरुद्वारों पर लिखवा दो कि भाई यहाँ आपका प्रवेश, हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। स्कूलों में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दो। हिंदुओं से चिढ़ है तो कमाई का साधन तो आप उन्हें देखते हैं
और संत, हमारी जो भारतीय संत परंपरा है उसमें तो चलते फिरते व्यक्ति को मूर्ति कहा जाता है। तो हम तो चलती फिरती मूर्तियां हैं। अगर आपको मूर्ति विरोध ही करना है, सरस्वती पूजा का विरोध आपने सिर्फ इसलिए किया कि मूर्ति पूजा के हम विरोधी हैं, यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होने देंगे। तो मूर्ति तो हम चलती फिरती सब मूर्तियां हैं, हमारा विरोध करिए। आप कहते हैं सब धर्म के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, इस प्रकार से आप बात करते हैं। ये तो बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय घटना घटी है। मैं चाहता हूं कि जिसको भी, जो भी कोई इस घटना को, जिसने भी इसे मेरे मुख से सुना है अथवा अखबार के माध्यम से जाना है अथवा किसी अन्य माध्यम से जाना है, तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप शेयर करें और इस वीडियो को, इस घटना को, इसे केंद्र के पदाधिकारियों तक पहुंचाया जाए। विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, भाजपा है, अन्य जितने भी जो हिंदू के लिए एक अपने हृदय में एक विशेष स्थान रखते हैं, वह सिख समुदाय भी, वह इस घटना का संज्ञान लें और इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया ही ना दें, अपितु जो जिन बहन जी का, वो जो भी हैं, वो संगीत शिक्षिका जो भी हैं, मैं उन्हें नहीं जानता कि वो कौन है, क्या है, कैसे हैं, लेकिन वे शिक्षिका हैं और वह सरस्वती पूजा के विरोध में उनका निलंबन हुआ है। उनका निलंबन रद्द किया जाए, अतिशीघ्र उनका निलंबन रद्द किया जाए, उन्हें बाइज्जत उनकी स्कूल में बहाली की जाए उनके पद पर, तब जा करके हृदय में शांति होवे। यह बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है, कृपया इसका संज्ञान लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक इसलिए सिर्फ शेयर करें, इसलिए शेयर ना करें कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए शेयर करें कि उस शिक्षिका के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वह जहाँ भी जाएंगी, क्या वह सरस्वती पूजा करना पसंद करेंगी? ये स्वतंत्र भारत है, यह आज़ाद भारत है, यह भारत में बीजेपी की सरकार है, ये आरएसएस की एक ताकत है, ये विश्व हिंदू परिषद है, ये बजरंग दल, अन्य अन्य भांति प्रकार के जो दल काम कर रहे हैं हिंदू हितों के लिए, तो क्या हिंदू हित नहीं होना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि बागेश्वर धाम जी के मैं सरकार के समर्थन में हिंदू राष्ट्र की मैं आशा करता हूं कि सरकार बहुत जल्दी जितना जल्दी हो सके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करें। 2024 के चुनाव से पहले अगर यह कदम उठा लेती है सरकार, तो हिंदुओं के ऊपर बड़ा रहम के, इसको बड़ा दया मानी जाएगी, बड़ी कृपा मानी जाएगी, माना जाएगा कि आप हिंदुओं के हित की चिंता करते हैं। और मैं इसे अधिक न बढ़ाते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो इन शिक्षिका का निलंबन उनका रद्द किया जाए, उन्हें बाइज्जत उन्हें उनकी नौकरी वापस दी जाए और आगे से इस प्रकार की कोई भी घटना ना हो। स्कूलों में सरस्वती पूजा ना होगी तो कहाँ होगी? भारत में अगर माँ सरस्वती पूजा ना होगी तो कहाँ होगी? वैष्णो देवी जाते हैं तो उसमें एक रूप माँ सरस्वती का है। अगर आप देखेंगे गुरु परंपरा को, जो सिख समुदाय गुरु परंपरा का पालन करता है, तो गुरु जी तो स्वयं सिखाते हैं सरस्वती पूजा, और शास्त्र उद्घोष करते हैं, गुरु उद्घोष करते हैं, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरये। स्वयं माँ सरस्वती की उद्घोषणा की जाती है और बसंत पंचमी पर खास तौर से माँ सरस्वती पूजा की जाती है। क्यों ना की जाए? ये भारत भूमि है इसी कार्य के लिए कि देवी देवताओं की पूजा की जाए, संतों की पूजा की जाए, गुरु चरणों की पूजा की जाए। और सिख समुदाय से जो भी इस प्रकार के कृत्य पर उतारू हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस गुरु परंपरा का पालन कर रहे हैं, गुरु परंपरा भी सनातन की ही देन है। सनातन ने जो उद्घोष किया है गुरु चरणों में, गुरु वंदना को लेकर के, गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, सनातन की देन। और सनातन से ही आप द्रोह कर रहे हैं। यह द्रोह तो गुरु जी से भी है। फिर कैसे गुरु परंपरा का पालन कर पाएंगे आप? कहने को तो बहुत कुछ कहा जाए, लेकिन अधिक कहने से कोई लाभ नहीं है। कई बार थोड़े कहने से बात बड़ी अच्छी समझ में आती है, अधिक कहने से बात का स्वरूप बिगड़ जाता है। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा और आप सभी से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, करबद्ध प्रार्थना कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को वहां तक भेज दें जहां ये पहुंच करके इसकी सार्थकता सिद्ध हो। आप सभी को राधे राधे।